हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ आप सब भी ठीक होंगे और आप सभी की जो केवीएस की प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छी तरह से चल रही होगी। जब हम किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं और कोशिश करते हैं तो हमें कामयाबी ज़रूर मिलती है। मैं भी एक हाउसवाइफ हूँ और अपने टाइम को मैनेज करती हूँ। मैं केवीएस पीआरटी की तैयारी कर रही हूँ, जिसके लिए मुझे बहुत कठिन बहुत अच्छी तरह से तैयारी करनी होगी। अगर हम किसी चीज़ को चाहते हैं कि हाँ हमें वो मिल जाए तो उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है और आज के टाइम में तो कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है। हमें नहीं पता है कि हमारे नसीब में क्या लिखा है क्या नहीं, हमें तो सिर्फ कोशिश करनी है और हम चाहते हैं कि हम अच्छा फ्यूचर मिले, हमारे आने वाले बच्चों को अच्छा फ्यूचर हो, तो उसके लिए हमें अपनी रात दिन एक करना होगा। इसलिए मैं सबसे पहले अपने रूम की सफाई कर रही हूँ, क्योंकि मैं अपने हस्बैंड को भेज चुकी हूँ, नाश्ता तैयार कर चुकी हूँ। देखिए इसी वजह से किचन की क्या कंडीशन है। अब सबसे पहले मैं किचन की सफाई करूँगी, उसके बाद अच्छी अपनी पढ़ाई को मैनेज करूँगी, क्योंकि जब हम पढ़ाई करते हैं तो हमारे माइंड में लोड रहता है कि हमें ये काम करना है, ये काम करना है। इसलिए सबसे पहले अपने काम को पूरा करके अगर हम पढ़ने बैठते हैं तो हमें एक एनर्जी मिलती है, उससे माइंड भी रिलैक्स होता है कि हाँ हम सब कुछ करके काम नहीं है, इसलिए अब सिर्फ स्टडी पे फोकस करना है। उससे हमारा फोकस भी बहुत अच्छे से बना रहता है। मैंने रात लेक्चर लिया था। मुझे नहीं मालूम आप लोग किस तरह से तैयारी करते हैं। मैं हिमांशी मैम का जो चैनल है लेट्स लर्न, उससे तैयारी कर रही हूँ और मैंने उनकी पेडोलॉजी क्लास नोट्स की बुक भी ली हुई है। मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाई थी जिसमें मुझे काफ़ी कमेंट आए हैं कि मैम ये आपने कहाँ से परचेज़ की है। मैंने ये बुक स्टोर से, अपने पास के बुक स्टोर पे से परचेज़ की थी। अगर आप इसे लेना चाहें तो अमेज़न, फ्लिपकार्ट कहीं से भी ले सकते हैं, बट शायद ये अब आउट ऑफ स्टॉक चल रही है। जब मिलने जाएगी, स्टॉक हो जाएगी, तो मैं आपको कमेंट्स कर दूँगी। उसके पहले मैंने और पेडोलॉजी का मैम का मैंने कोर्स भी लिया हुआ है। मैं जो तैयारी करती हूँ वो इस तरह करती हूँ, उनकी पहले वीडियो देखती हूँ, फिर क्लास नोट्स की जिस उस टॉपिक को, वहीं अगर कोई पॉइंट मुझे लगता है कि हाँ ये यहाँ पे होना चाहिए था, उसे मैं अपनी या तो हिंदी में कन्वर्ट कर लेती हूँ अगर मुझे समझ नहीं आता, या कोई एक्स्ट्रा टॉपिक होता है तो उसे मैं वहीं पे लिख लेती हूँ, जिससे मैं आसानी से समझ पाती हूँ। और कि क्या नाम है, उसके बाद मैं सबसे पहला जो मेरा फोकस है वो पेडागोलॉजी पे, क्योंकि वो आएगी भी 60 नंबर की और हमें कॉन्फिडेंस मिलेगा। जब हमारी पेडालॉजी कंप्लीट हो जाएगी तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। उसके बाद मैं ईवीएस की तैयारी कर रही हूँ। ईवीएस के बाद हिंदी की और फिर इंग्लिश की। मैथ और रीजनिंग एक हार्ड सब्जेक्ट हैं और वो 5-5 नंबर के हैं, इसलिए मैं चाहती हूँ कि उनकी लास्ट में तैयारी करूँ। जितना मुझसे हो सकेगा मैं उसकी उतनी ही तैयारी करूँगी। सबसे ज़्यादा जो मैं टाइम देना चाहती हूँ पेडालॉजी को देना चाहती हूँ अपना, उसके बाद ईवीएस को। देखो सबका पढ़ने का अपना अलग अलग तरीका होता है कि कौन किस तरह से पढ़ता है और क्या करना चाहता है। अगर आपको मेरी कोई मुझसे नोट्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, या आप लोगों को पता है कोई चीज़ कि हाँ ये हम इस तरह से पढ़ें तो आप हमें बता सकते हैं। देखिए कोई चीज़ शेयर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। कहते हैं ना, जो नॉलेज होती है जितना शेयर करते हैं उतनी ज़्यादा बढ़ती है, ये कभी कम नहीं होती है। अब मैं अपनी स्टडी लेके बैठी हूँ। अब मैंने रात रिवीजन किया था या जो मैं पढ़ा था उस चीज़ को रिवीजन करूँगी। ये जो टॉपिक है ये एजुकेशन ऑफ लर्निंग है। इसमें सब कुछ टोटली डीप तरीके से पढ़ाया गया है। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको समझाऊं कि मैंने किस तरह से पढ़ा है या मैंने किस तरह से नोट्स तैयार कर रही हूं, तो आप मुझे कमेंट्स कर सकती हैं। टीचिंग ऑफ लर्निंग जो है केवीएस का जो सिलेबस है उसके एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है। अगर हमें टीचिंग का ही नहीं पता है, हमें लर्निंग का नहीं पता है कि हमें कैसे करनी है, उसके लेवल कितने हैं, उसके फेज कितने हैं, उसके वेरिएबल कितने हैं, ये छोटी छोटी बातों का हमें ध्यान में रखना होगा। जैसे मैंने पढ़ा था लेवल ऑफ टीचिंग।
लेवल ऑफ टीचिंग जो होता है वो 3 प्रकार के होते हैं, फेज़ ऑफ टीचिंग भी 3 प्रकार का होता है और वेरिएबल ऑफ टीचिंग भी 3 प्रकार का होता है, जिसमें लेवल के भी के जो पार्ट हैं वो है मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग और रिफ्लेक्टिव। मैं आपको बता रही हूँ कि आपको किस तरह कितनी डीप जाके पढ़ना है, तभी हम अपनी मतलब KVS की जॉब प्राप्त कर सकते हैं। जिसमें मेमोरी जो है वो ये जो वर्ड है या ये जो डेफिनेशन थी ये किसने दी है, अंडरस्टैंडिंग को किसने दिया है, रिफ्लेक्टिव को किसने दिया है। देखो CDET एक अलग लेवल का होता है और KVS जो होता है ना, कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम जो होता है उसकी जो वो हाई लेवल का होता है। देखो गवर्नमेंट जब हमें कुछ देगी तो वो हमसे भी तो चाहती है कि हमें नॉलेज हो, हम बच्चों को पढ़ाएं, हमें पता होना चाहिए कि हमें कहाँ पे और किस तरह से बच्चों को हैंडल करना है। अगर हम 4 आदमियों में खड़े तो हमें इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि हमें गवर्नमेंट टीचर हो और हमसे कोई कुछ पूछे तो हम उसे बता सकें। इसमें जैसे मेमोरी जो है ये हर्बर्ट और स्पेंसर ने दी है और अंडरस्टैंडिंग जो है ये मॉरिसन ने दी है और रिफ्लेक्टिव जो है ये हंट ने दी है। इसी तरह फेज़ के भी 3 चरण हैं, यानी फेज़ जो है उसके भी 3 पार्ट हैं, प्री एक्टिव, इंटरएक्टिव और पोस्ट एक्टिव। और वेरिएबल के भी 3 पार्ट हैं, करिकुलम, स्टूडेंट और टीचर। यह एक ट्राइपोलर मतलब त्रिध्रुवीय है, जिसे जो दिया है ना वो जॉन डीवी ने दिया है। और बाइपोलर जो मतलब टीचिंग लर्निंग थी उसे एडम्स ने दिया था। इस तरह मैं अपनी इन सभी टॉपिकों को रिवाइज करती हूँ। अगर मैं कोई नया टॉपिक तैयार करती हूँ तो उससे पहले पुराने टॉपिक को रिवीजन करती हूँ, जिससे मेरी मेमोरी में या मुझे अंडरस्टैंडिंग हो जाती है उस चीज़ की कि हाँ मैंने कहाँ पे और थोड़ा थोड़ा पढ़ना चाहिए। अगर हम थोड़ा पढ़ रहे हैं और उसको रिवीजन कर रहे हैं बार बार, वो हमारे लिए एकदम हेल्पफुल है। अगर हम बहुत 2-3 घंटे की वीडियो देख रहे हैं और उसे रिवाइज नहीं कर रहे तो वो हमारे लिए कोई फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का। देखो सबका अपना अपना पढ़ने का तरीका अलग होता है, कोई डे में पढ़ता है, कोई नाइट में पढ़ता है, कोई नोट्स तैयार करता है, कोई नहीं करता, कोई सेल्फ स्टडी होती है। बट अगर हम किसी चीज़ का कोर्स भी लिया है ना हमने, तो वो तभी मान्य है हमारे लिए जब हम उसमें सेल्फ स्टडी करेंगे, वरना उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अब मैंने रिवाइज़ करने के बाद मैंने लेट्स लर्न की जो मतलब उनकी हिमांशी मैम की जो नोट्स बुक ली थी, उसका जो एक पार्ट है हिस्ट्री ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम, वह एक चैप्टर जो है ना वो बहुत अच्छा मतलब बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि उसमें हमें ये बताया हुआ है कि हमारी जो मतलब एजुकेशन है वो कहाँ से शुरू हुई है और किस तरह से हुई है। सब चीज़ों को उसमें पीरियड एक्ट है, धारा क्या नाम है, मैकलार का जो मिनट एक्ट है वो है, वुड डिस्पैच है, हंटर कमीशन है, और जैसे महाधिकार जो मैग्ना कार्टा है वो किसे कहा गया है और गोखले का बिल है, नेशनल एजुकेशन है। उन सबको रिवाइज करने के बाद मैंने कपड़े धोए थे, अब मैं उनको प्रेस करने के लिए सबसे पहले मैं उनकी तय बना के रख रही हूँ। उसके बाद मैं उन कपड़ों पर प्रेस करूँगी और उसके बाद मैं अपनी नाइट की स्टडी शुरू करूँगी। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट्स करें और मुझे अपने बारे में ज़रूर कमेंट करें।